मैम बहुत सारे बच्चों का ना एक एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है कि भाई एग्जाम कैसा होने वाला है, क्लैट 2025 का लेवल कैसा आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लास्ट ईयर जैसा ही आएगा, रिट्रीवल बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस, या फिर कुछ नया पैटर्न फॉलो होने वाला है, लेंदी होने वाला है, इजी है, क्या पैटर्न होगा मैम? हाँ, ये तो कॉन्टिन्यूसली मैम देखो, क्लैट का बच्चे पैटर्न भी अगर देखते हैं, कभी मार्किंग स्कीम चेंज हो जाती है, कभी पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे जब पेपर क्लैट का पेपर कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसमें 200 नंबर का आपका पेपर होता था। बिल्कुल। फिर उसको रिड्यूस करके कर दिया गया 150 मार्क्स। बिल्कुल और जो लास्ट ईयर 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, वो हुआ था आपका 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। तो इस तरीके से टाइम एंड अगेन पेपर का पैटर्न भी चेंज होता रहता है। जैसे आप इंग्लिश का बता रहे थे, लाइकवाइज लीगल रीजनिंग की भी अगर मैं बात करूं, तो लीगल रीजनिंग का मैम बहुत ही कन्वेंशनल पेपर आता था। कॉन्स्टिट्यूशन से 2 पैसेज आ गए, आईपीसी से आ गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आ गया। बट पिछले 3 साल से हम ट्रेंड्स में चेंज देख रहे हैं। उसमें मिसलेनियस पैसेजेस आते हैं। मिसलेनियस मैम जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे आ गया। इंटरनेशनल लॉ की एक थ्योरी आ गई थी, मोनिज्म और ड्यूअलिज्म, इकोसेंट्रिज्म। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें जो हमारा ये दिल्ली देहरादून का नेशनल हाईवे बन रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था कि हमें डेवलपमेंट जरूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट जरूरी है। तो इस तरीके के जो भी हमारे करंट लीगल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड भी पैसेजेस आ जाते हैं। तो आज के सेशन में मैम बच्चों के साथ यही डिस्कस करते हैं कि क्लैट 2025 कैसा रहने वाला है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि भाई ये पहला पेपर नहीं है क्लैट का। क्लैट के एग्जाम 2008 से कंडक्ट हो रही हैं और 2025 तक। पहले जैसे मैम आपने बताया कि पहले पेपर 200 नंबर का होता था। 2017 में कंसोर्शियम की फॉर्मेशन हुई और फिर 2020 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ और दूसरी बार पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट ईयर 2024 में। देखो, अब भाई ये बताना पेपर कैसा आएगा, पेपर ट्रिकी होने वाला है, ये तो बहुत टफ है। लेकिन हम एक पिछले साल के एनालिसिस से आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ से। अब भाई कट ऑफ्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। एक तो होती है मैम कैटेगरी वाइज, SC ST जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी। अब कोई बच्चा SC ST कैटेगरी में है, उसके अगर 65 प्लस आ रहे हैं तो शायद चांसेस हैं कि उसको मिल जाए NLU और काउंसलिंग हो जाए। लेकिन मैं ये सेम चीज एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए नहीं बोल सकती। और मैम इसके अलावा भी और भी अब मैम कॉलेज स्पेसिफिक कट ऑफ होती है, जैसे NLSIU की अलग है, नालसार की अलग है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ्स ऑटोमेटिकली हायर एंड पे रहती है। तो मैम हम ईयर वाइज पिछले कुछ 4-5 साल की कट ऑफ्स डिस्कस कर लेते हैं। राइट। हाँ मैम, जैसे मैम हमने जो एनालाइज किया है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बच्चे पूछते हैं कि बेयर मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए, स्कोर क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो वही डिस्कस करते हैं। 2020 के अंदर जिस बच्चे के 69 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में, उसकी काउंसलिंग हो गई थी और उसका एडमिशन हो गया था। नॉट इन द टॉप 10 कॉलेजेस, बट हाँ NLUs में हो गया, NLUs में हो गया था। और उसके बाद अब बात करें 2021 की, वहां पर मैम जो पेपर है वो इजी आया था। जो पेपर था, जो क्वेश्चंस थे वो एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ भी ऐसा अनप्रेडिक्टेबल नहीं आया था, जिसके वजह से जो पेपर है उसकी कट ऑफ हो गई है अब सीधा 79, 10 मार्क्स शॉर्ट अप हो गई है, जो हमें क्लियरली बताता है कि यहाँ पर पेपर इजी आया है। उसके बाद अब बात करें 2022 की, मैम उसमें जो लास्ट कट ऑफ थी जिसका बच्चे का एडमिशन हुआ था वो थी 71। यहाँ पर भी एक ड्रॉप देखा गया है, और ड्रॉप भी 1-2 नंबर का ड्रॉप नहीं है, ज्यादा ड्रॉप है, 8-9 नंबर का ड्रॉप है, जो क्लियरली बताता है कि 2021 का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया है। बिल्कुल। और मैम 2020 की ना, मैं एक और चीज बताऊंगी जो मैंने नोटिस की, इन लोगों ने सैंपल पेपर निकाले जैसे ये अभी निकाल रहे हैं, और ये इन्होंने अपना ही सैंपल पेपर का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया। वो तो बहुत बार होता है मैम, अभी भी बच्चों के लिए, मतलब we suggested to them time and again we should emphasize on this कि भाई सिर्फ सैंपल पेपर के भरोसे मत जाना। सैंपल पेपर में वो टॉपिक आ गया तो फाइनल एग्जाम में भी वही आएगा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैम कट ऑफ्स की आप पहले कुछ बता रहे थे 2020 से रिलेटेड। हाँ मैम 2020 में भी डिविएट किया था उन्होंने, पैटर्न चेंज था। और मैम जो 2022 का पेपर था, अगर मैं उसकी बात करूं, जीके की पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में, मैम उसके अंदर जो मेजर टॉपिक थे ना, वहां से क्वेश्चन नहीं आए, माइनर टॉपिक आ गए। और इंग्लिश के अंदर ये लोग बोलते हैं पैसेजेस की लेंथ होनी चाहिए 400 to 500। मैम ये इन्होंने ब्रीच करके पैसेजेस की लेंथ 500 अबव और 600 के आसपास पैसेजेस की लेंथ थी। तो जो क्लियरली बताता है कि कंसोर्शियम अपने हिसाब से पेपर फॉर्म करता है। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे समझ के जा रहे हैं कि सैंपल पेपर के सेम क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया।
तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार। वैसे ही मैम जैसे 2023 में कट ऑफ रही 78 और उसके बाद 73 कट ऑफ थी 2023 में, और हम अगर बात करें 2024 की, लास्ट ईयर कट ऑफ चली गई 88.5। बिल्कुल वो इसलिए भी हुआ मैम, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चंस 120 हो गए, पहले 120 होते थे, 150 होते थे, अब 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो 120 में से 88.5 फॉर जनरल बहुत ज्यादा है मैम, बहुत ज्यादा। तो मतलब पेपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इजी था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी पेपर आसान ही आएगा। जैसा पिछली बार आया था इस बार भी वैसा ही आएगा। तो अगेन मैं जैसे हर बार आप सभी को कहती हूँ मैम कि कट ऑफ पे ध्यान देना अच्छी बात है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आप लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितने पानी में हो आप और क्या आप उस कट ऑफ के नजदीक पहुंच रहे हो या नहीं। बट मैम कट ऑफ लास्ट गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैम नहीं होना चाहिए। तो कट ऑफ से ऊपर यानी कि एवरीवन शुड फोकस ऑन गिविंग देयर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। बट हाँ सेफ स्कोर जैसे हम लोग मैम डिस्कस कर रहे थे, आई बिलीव 95 प्लस अगर कोई भी बच्चा स्कोर कर रहा है तो आप एनएलयूज में फॉर जनरल कैटेगरी भी बिल्कुल बिल्कुल मैम चांसेस है। मैम जैसे आपने लास्ट ईयर का बताया, जो मैम टॉपर स्कोर की बात करूं 108 टॉपर स्कोर गया था 120 में से। अब मैम बच्चे बोलते हैं पेपर इजी आए, तुम्हारे लिए पेपर इजी नहीं है, सबके लिए पेपर इजी है। अगर बेटा पेपर इजी आएगा तो भाई कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। अगर पेपर मॉडरेट या थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, लेंदी पेपर आ गया, तो यहाँ पर कट ऑफ नीचे आ जाएगी। आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है, ये डिस्क्लेमर सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल मैम, और तो मैम इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं, वी all faculties try to prepare our students for every type of question, चाहे हम आप मैम इंग्लिश की भी बात करो या मैं लीगल की बात करूं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, एवरी वे वी ट्राई टू प्रिपेयर फॉर यू। चाहे वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें, हम इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आप सभी को बताते हैं, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करके मॉडरेट लेवल के भी या डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस हम करते हैं, ताकि आप लोग अगर पेपर देने जाओ तो वहां पर आप लोग एकदम ऑस्ट्रक ना रह जाओ, अरे ये क्या आ गया। अरे मैम बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे बोलते हैं आकर, मैम क्या करा रहे हो, ये तो आता ही नहीं है, पिछले साल तो आया ही नहीं था ये। मैम वो रीसेंसी बायस में अटक कर रह गए हैं, उनको लगता है पेपर इजी था पिछले साल, अब की बार भी इजी आएगा, जो नहीं हो सकता है। इफ बाय चांस पेपर इजी नहीं आया, पेपर टफ आ गया, तो क्या करोगे फिर, है ना। एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस नहीं आए, ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए। लास्ट ईयर रिट्रीवल बेस्ड थे, अब की बार अगर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, फिगर्स ऑफ स्पीच से आ गया, टोन से आ गया, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, एनालिसिस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो कैसे हैंडल करोगे? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर करना। यू हैव टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली मैम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है। कॉम्पिटिटिव का पर्पज ही ये है उसको डिफिकल्ट बनाना। आप लोग अगर एंटिसिपेट कर पाओगे तो फिर उसका कॉम्पिटिशन का क्या फायदा। बिल्कुल मैम हर साल 60,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, और मैम जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे नालसार, NLSIU, इसमें सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, 200 के आसपास है। हाँ मैम 240 बैंगलोर में है, जिसमें से 40 सीट रिजर्व्ड है। उसके बाद मैम हैदराबाद वाले में, नालसार में डोमिसाइल वाले जो हैं वहाँ 25% मिल रहा है मैम उनको, 147 सीट्स उधर है। तो अब आप ये देखिए, अगर आपको 60,000 में से इन 200 सीट्स पर जाना है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। सब चीज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करनी पड़ेगी, ताकि जब आप पेपर में जाएं आपको सब कुछ ऐसा लगे कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और इसीलिए हम PW पर सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव, we hope for the best but we always prepare for the worst। हम आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहते हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। बिल्कुल ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी और हाउ योर क्लैट 2025 इज गोइंग टू बी। वी कैन नॉट टेल, राइट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट भाई पेपर कैसा होगा, ये तो 1 दिसंबर को पता चलेगा, और उसके एनालिसिस में हम लोग आपको बताएंगे कि पेपर कैसे आया है। जो लोग आपको अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना पेपर इजी आएगा ये वो, बेटा वो लोग आपको ना सिर्फ एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। और ये बिल्कुल भी वो समय नहीं है जहां आप अपने कंफर्ट जोन में जाकर, हाँ मेरे तो 85 मार्क्स आ गए, मेरे तो 75 प्लस आ रहे हैं तो मैं सेफ हूँ। नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है। जो बच्चा मैम मतलब फर्स्ट को पेपर है तो जो बिल्कुल एंड तक, लास्ट डे तक मेहनत कर रहा होगा ना मैम, वही अपने ड्रीम कॉलेजेस में जा पाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब मैम लास्ट चीज यही है, अब मैम कोई सजेशंस दे देते हैं इनको, जैसे आप अभी मॉक टेस्ट का बता रहे थे मैम। हाँ, मॉक टेस्ट का देखो,
अब कुछ ही दिन आपके रह गए हैं, रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है मैम। बिल्कुल। अब तो 2 महीने भी नहीं, मतलब करीब 45 to 50 डेज ही आप लोगों के बचे हैं। तो हर हफ्ते में आपको 2 चीज करनी है। एट द इंटरवल ऑफ 3 to 4 डेज आपको रिवाइज करना है, और जितने भी टॉपिक्स आपने कवर कर लिए उनका आपको कोई ना कोई मॉक टेस्ट अगर आप लगा सकते हो, या आपके पास सेक्शनल टेस्ट हैं तो वो लगाने चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करो। मतलब वीकली बेसिस पर भी आपको अगर आपका शेड्यूल स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है तो उसे बदलो, बिकॉज नाउ इज द टाइम। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा और वो आपकी सीट ले जाएगा। बिल्कुल मैम, नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाओ, और जैसे आप बोल रहे थे मैम, स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर लो कि एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए बिल्कुल। उसमें। हाँ जी। तो मैम यहीं पर फिर एंड Wind up करते करते हैं हैं, मैम, राइट। बिल्कुल। एक सेफ स्कोर बता देते हैं मैम लास्ट। मैम मुझे लगता है क्लैट 2025 के लिए सेफ स्कोर रहेगा 95+ फॉर जनरल कैटेगरी। बिल्कुल। अब भाई आप अपनी मेहनत इसी हिसाब से रखिए। सजेशंस ये होंगी, मॉक टेस्ट में कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ताकि आप एग्जाम एक्चुअल डे वाले दिन और अच्छे से कर सकें। और अपनी गलतियों को जरूर सुधारना है, बिल्कुल। बिकॉज यही टाइम है, पेपर में गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी आपकी गलतियां हैं उन पे अभी वर्क करो। बिल्कुल। चलो जी मैम, दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। हम लोग बहुत जल्द आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन में मिलेंगे, जहां हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने क्लैट 2025 के एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल। तब तक टेक केयर, कीप वर्किंग एंड कीप लर्निंग। सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय। राइट।